फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक विद्या में। दूसरी इकाई पाठ 7वां शिष्टाचार स्वाध्याय कक्षा 9वीं हिंदी सुलभ भर्ती। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। एक गद्यांश में हेतु की बताई गई विशेषताएं: अरूप, उज्जड़, गंवार, मोटे मोटे स्थूल हाथ। 2 ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए कि जिनके उत्तर निम्न शब्द हो। बर्खास्त, हेतु। यहाँ पर उत्तर दिए गए हैं, हमें प्रश्न तैयार करने हैं। प्रश्न इस प्रकार है: श्रीमती दिन में 10 बार हेतु को नौकरी से क्या करती। दूसरा शब्द हेतु, इसका प्रश्न है उज्जड़, गंवार और अरूप कौन था। प्रश्न 1, राम गोपाल जी की नौकरों की खोज शिथिल हुई क्योंकि हेतु के आ जाने से राम गोपाल जी के दिन कटने लगे, अतः उनकी नौकरी की खोज शिथिल हुई। प्रश्न 2, हेतु की तनख्वाह से कटौती होती। हेतु के हाथों से कभी कभी चीज़ें टूट जाती और उसके नुकसान की भरपाई स्वरूप हेतु की तनख्वाह से कटौती होती। 4, नौकर और मालिक के बीच सौहार्दपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। स्वमत लिखिए। आज के युग में जिस घर में पति पत्नी दोनों काम पर जाते हो, वहाँ पर नौकरों की अधिक आवश्यकता होती है। वह एक घर की सदस्य की तरह ही होता है। उसके होने से हमारे सभी काम आसान हो जाते हैं और हम बेफिक्र होकर काम पर जा सकते हैं। मालिक को भी नौकर की भावनाओं का आदर करना चाहिए। मालिक को नौकर की अच्छी बुरी परिस्थितियों में उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। उसकी आर्थिक सहायता, सामाजिक सहायता करनी चाहिए। नौकर और मालिक के बीच अपनापन और व्यवहार में एक दूसरे के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए। स्वयं के विकास के साथ साथ इस तरह का व्यवहार सामाजिक मानवीय मूल्यों के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक नौकर और मालिक के बीच सौहार्दपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। संजाल पूरा करना है। श्रीमती की विशेषताएं: संवेदनहीन, गुस्सैल स्वभाव वाली, नौकरों के प्रति हीन विचार रखने वाली, अविश्वासी। प्रश्न ख, विधानों के सामने दी हुई चौखट में सत्य या असत्य लिखिए। प्रश्न ख, विधानों के सामने दी हुई चौखट में सत्य असत्य लिखिए। 1, अगले दिन श्रीमती ने अपना ट्रंक खोलकर अपनी चीज़ों की पड़ताल शुरू कर दी। सत्य। 2, सहसा हेतु की आंखों में आंसू आ गए। सत्य। प्रश्न ग, श्रीमती के नौकरों के बारे में विचार। नौकर झूठे होते हैं, गलीज होते हैं, लंपट होते हैं। भाषा बिंदु। दिए गए अवयव भेदों के वाक्य पाठ्यपुस्तक से ढूंढकर लिखिए। 4 अवयव भेद हम अगली स्लाइड पर देखेंगे। क्रिया विशेषण अव्यय। 1, आज के दिन तुम्हें छुट्टी दे दूँ। यहाँ पर आज यह क्रिया विशेषण है। 2, हेतु बार बार अपने आंसू छुपाने का यत्न करता। यहाँ पर बार बार क्रिया विशेषण अव्यय है। 2, संबंध सूचक अव्यय। मुंडन के बाद इसका इलाज सोचेंगे के बाद। 2, श्रीमान सड़क पार करके हेतु के सामने जा खड़े हुए के सामने। समुच्चय बोधक अव्यय। दोनों इस नतीजे पर पहुँचे थे कि इस वक्त चुप हो जाना ठीक है। 2, उसकी तनख्वाह रोक ली जाए और उसे जाने दिया जाए। विस्मयादि बोधक अव्यय। अच्छा, क्या बात है? अरे, तू कहाँ था इतने दिन?